हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को आधा लेसन पढ़ा दिया गया था। ठीक है, क्लास 4 इंग्लिश मीडियम साइंस पहला लेसन। तो इसमें आप लोगों को आधा पढ़ा दिया गया था। हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड, यहाँ से आप लोगों को पढ़ाना था। एक मिनट, ये जो अभिक्रिया दिख रही है आपके स्क्रीन पे, यहाँ तक पढ़ाया गया था। जो प्रकाश संश्लेषण कैसे बनता है, मतलब पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस वाली जो ये वो दिख रहा है, यहाँ तक आप लोगों को बताया गया था। अब यहाँ से हाउ टू प्लांट्स यूज़ देयर फूड, यहाँ से आप लोगों को पढ़ाना है। और आप लोगों को बोला था कि बुक आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आप फिर कॉपी भी नहीं कर पाएंगे और अच्छे से समझ में नहीं आया बड़ा। तो आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द बुक ले लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड, मतलब कि पौधे जो होते हैं अपने भोजन का प्रयोग कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। प्लांट मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, पौधे जो हैं अपना भोजन ग्लूकोज के माध्यम से भी बनाते हैं। दे यूज़ दिस फूड इन 3 वेज, ये अपने भोजन का प्रयोग 3 तरीक़ों से करते हैं। पहला है टू गेट एनर्जी, देखिए ऊर्जा प्राप्त करना। द ग्लूकोज इज बर्न टू गेट एनर्जी, ग्लूकोज जो है वो जब जल के एनर्जी का रूप ले लेता है। सो दैट द प्लांट कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस फ्लावर, तो पौधों को जो होता है उनको एनर्जी मिलती है, इसलिए वो बढ़ते हैं और प्रोड्यूस फ्लावर, और फ्लावर उत्पन्न होता है। फ्रूट्स एंड मोर लीव्स, तब उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, ठीक है, पत्तियाँ आती हैं, ठीक है। दूसरा कहता है बिल्ड सेल्स एंड रिपेयर डैमेज, सेल का जन्म होता है और जो डैमेज रहते हैं, जो हिस्से डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर कर देते हैं, सही कर देते हैं। मैनी टाइम्स प्लांट आर डैमेज्ड बाई एनिमल, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो पेड़ जो है वो डैमेज हो जाते हैं जानवरों के द्वारा, लोगों के द्वारा, या हवा चलती है बरसात के मौसम में, है ना, एनिमल, पीपल, वाइंड और रेन, ठीक है। तो बरसात के द्वारा, आदमियों के द्वारा हवा चलती है तेज, तो डैमेज हो जाते हैं पेड़। देयर ब्रांचेज में ब्रेक, तो उनकी शाखाएं जो होती हैं वो टूट जाती हैं। देयर स्टीम में भी डैमेज, और उनके तने भी डैमेज हो जाते हैं। द फूड इज यूज फॉर मेकिंग न्यू सेल, और जो ये भोजन रहता है ये न्यू सेल को उत्पन्न करता है। एंड रिपेयरिंग सच डैमेज, और जो डैमेज हुआ होता है वो रिपेयर हो जाता है। जैसे अपने शरीर में कहीं छोटा लग जाता है, कट जाता है, तो थोड़े दिन बाद तो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है। सेम इसी प्रकार पेड़ों में जो लग जाता है तो धीरे धीरे वो सही हो जाता है। तीसरा है टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च में वो अपने भोजन को इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज टर्न इनटू स्टार्च, जो एक्स्ट्रा भोजन रहता है वो स्टार्च में रहता है। एंड स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीव, रूट, फ्लावर, स्टीम, फ्रूट्स एंड सीड, और स्टोर हो जाता है अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि पत्तियों में, जड़ों में, फ्लावर, तनों में, फूल में, फल में और बीज के रूप में। दीज आर द पार्ट ऑफ प्लांट, ये सभी जो है पौधों के हिस्से होते हैं। विच प्रोवाइड फूड, जो भोजन प्रयुक्त करते हैं, प्रदान करते हैं। यूज एंड अदर एनिमल, जो अदर जानवरों के लिए भी, जो जानवर काम में आते हैं, जैसे कि पौधा तैयार हुआ उसको जानवर भी खा लेते हैं, है ना। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ दीज पार्ट्स, कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनके पार्ट्स के, उनके हिस्सों के, ऑफ प्लांट विच वी ईट एज वेजिटेबल और फ्रूट, हम जैसे कुछ सब्जियों के रूप में खाते हैं, कुछ फल को हम फल के रूप में खाते हैं, कुछ को हम सब्जी के रूप में खा लेते हैं, कुछ को हम फल के रूप में खाते हैं। जैसे लीव्स हम किसकी खाते हैं, स्पिनच यानी कि पालक की पत्ती खाते हैं। फ्लावर किसका खाते हैं, कॉलीफ्लावर यानी कि पात, फूल को भी आप लोग जानते होंगे, उसका हम फूल खाते हैं। स्टीम यानी कि तना, शुगर केन तना है, इसका हम लोग, और कैरले दिया गया है तो इसका हम तना खाते हैं। अंडरग्राउंड स्टीम यानी कि जो नीचे तना रहता है, नीचे पृथ्वी के, मतलब जमीन के अंदर। पोटैटो क्या है, वो तना होता है, स्टीम होता है। पोटैटो, जिंजर, ओनियन, ठीक है, ये तना हम लोग खाते हैं। रूट में क्या क्या खाते हैं, टर्निप, रेडिश, कैरट यानी कि चुकंदर, मूली, गाजर, ठीक है, ये सब रूट होती हैं, इसको हम खाते हैं। सीड्स में हम क्या खाते हैं, पी, बीन्स, ग्राम, पी मटर, बीन्स होती है, ग्राम चना होता है, इनके हम क्या खाते हैं, सीड्स यानी कि बीज खाते हैं। और उसके बाद फ्रूट्स में क्या खाते हैं, टमाटो, चिल्ली, मैंगो, है ना, टमाटर, मिर्ची और आम, ये सब हम फ्रूट्स के रूप में खाते हैं। इसके बाद देखिए दिया गया क्विक टेस्ट,
राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग द फूड मेड बाई प्लांट, जो ऐसा भोजन जो पौधे के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है द गैस गिवन ऑफ बाई द लीव्स। तो इसको जो है टेस्ट है, आप लोग पढ़ पढ़ के इसमें आप लोगों को भरना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आपको जो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो ये भी आपको करवा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स, सॉरी, प्लांट लाइक कैक्टस, कैक्टस आप लोग जानते होंगे, डू नॉट हैव लीव, इनकी पत्तियां नहीं होती। कैक्टस देखे ना जिसमें कांटे कांटे होते हैं। फोटोसाइंथेसिस टेक प्लेस इन दियर ग्रीन फ्लेशी स्टील। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, जो फोटोसाइंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये पत्तियों के द्वारा होता है। जो पौधे अपना भोजन जब बनाते हैं तो पत्तियों के द्वारा बनाते हैं, धूप में तो सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। लेकिन जो कैक्टस होता है ये अपने तनों से ही बनाते हैं, क्योंकि इनमें पत्तियां नहीं थी, ये अपने तनों से ही भोजन बनाते हैं। प्लांट लाइक मशरूम एंड मल्ड डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जैसे मैंने बताया था पत्तियां हरी क्यों होती, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन मशरूम में और मल्ड में ये हरी नहीं होती, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डीड प्लांट्स एंड एनिमल, ये सड़े पौधों से या फिर जानवरों से, जो जानवर मर गए हों उनसे अपना भोजन बनाते हैं। एंड हेंस ग्रो इन डैम्प प्लेस, डैम्प प्लेस मतलब गंदी जगह पे ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। उसके बाद सम प्लांट्स लाइक कैरेट हैव रेड लीव बिकॉज ऑफ ए रेड पिगमेंट इन देम। सम प्लांट्स लाइक कार्टोन्स, ठीक है, कार्टोन से होता है, कैरेट मैंने पढ़ दिया था उसके लिए सॉरी। सम प्लांट्स लाइक कार्टोन्स हैव रेड लीव, इनकी लाल पत्तियां होती है, बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट इन देम, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है इनकी पत्तियों में। दे हैव क्लोरोफिल टू बट द रेड पिगमेंट हाइड्स द ग्रीन कलर, क्लोरोफिल पाया जाता है लेकिन जो रेड पिगमेंट होता है वो हरे को छुपा के रखता है, मतलब इतना ज़्यादा रहता है कि वो छुप ही जाता है। बट द रेड पिगमेंट हाइड्स द ग्रीन कलर, हाँ उसको छुपा के रखता है। फोटोसाइंथेसिस टेक प्लेस इन सच लीव आल्सो, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट, यूजफुल प्लांट, तो यूजफुल मतलब लाभकारी, प्लांट मतलब पौधा, प्रोडक्ट मतलब सामान। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज फूड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम जो ये बहुत आवश्यक भी है कि हम पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। यू ऑलरेडी नो, आप जानते ही होंगे, मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दैट प्लांट गिव अस, बहुत ऐसे भोजन है, ऐसे क्या लगभग सब भोजन है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से हमें प्राप्त होता है। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से। अदर एवरीडे थिंग्स दैट कम फ्रॉम प्लांट आर वुड, पेपर, रबर, हर्बल, क्रीम्स एंड शैम्पू। दैट थिंग्स दैट कम फ्रॉम प्लांट, प्लांट से और भी चीज़ें आती हैं, जैसे लकड़ी, पेपर, रबर, हर्बल, क्रीम एंड शैम्पू। वुड इज़ यूज फॉर बर्निंग, लकड़ी का उपयोग जलाने में किया जाता है। फॉर बिल्डिंग हाउस, घरों में भी लकड़ी का काम होता है। फर्नीचर एंड मेनी अदर वेज, फर्नीचर यानी कि टेबल कुर्सी बनाने में होता है, और भी कई जगह इसका प्रयोग होता है। प्लांट गिव अस फाइबर विच कैन बी मेड इनटू क्लॉथ, ठीक है, प्लांट से हमें फाइबर भी मिलता है जिनसे हम कपड़ों का निर्माण करते हैं, कपड़े बनाते हैं, फाइबर। फ्लावर लाइक द रोज, फूल जैसे कि गुलाब का, एंड और द जैस्मीन, जैस्मीन का, गिव अस परफ्यूम, इनसे हमें परफ्यूम मिलता है, सेंट। द कोकोनट ट्री गिव अस कोयर फॉर रोप्स एंड मैटिंग, फ्लैश कोकोनट एंड कोकोनट आयल। कोकोनट ट्री से हमें क्या मिलता है, रस्सी, रस्सी बनती है उससे, एंड मैटिंग, चटाई भी बनती है, फ्रेश कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल, कोकोनट का फल भी मिलता है और कोकोनट का तेल भी मिलता है। द ट्रंक इज यूज टू मेक बोट, और इनके ट्रंक जो, ट्रंक मतलब सूट बोला गया, लेकिन इसमें जो आगे निकला रहता है पेड़ में, इनसे नाव बनाने में भी प्रयोग होता है। पल्म लीव्स आर वोवन टू मेक रूफ ऑफ हाउस, पल्म लीव जो होती हैं इनकी पत्तियों से जो होती हैं छत का भी निर्माण किया जाता है बारिश वारिश में। द बार्क ऑफ द साउथ अमेरिका, चिंचोना ट्री नाम है, चिंचोना पेड़ का नाम है, वाज यूज टू मेक ए
मेडिसिन कॉल्ड क्विनिन, ठीक है। चिंचोना एक अफ्रीका में पेड़ है, उससे मेडिसिन बनती है, उसको हम क्विनिन बोलते हैं। सम मेडिसिन मेड फ्रॉम क्विनिन आर स्टिल यूज टू ट्रीट मलेरिया, इसका प्रयोग कहाँ होता है? मलेरिया में होता है। टर्मरिक यानी कि हल्दी एंड नीम हैव बीन यूज टू एंटीसेप्टिक फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय से नीम का और हल्दी का प्रयोग एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। एंटीसेप्टिक प्रिवेंट कट्स फ्रॉम बिकमिंग स्पेटिक और फुल ऑफ पुश, मेनी अदर प्लांट प्रोडक्ट आर यूज टू ट्रीट पेन एंड वाउंड, सम ऑफ देम लाइक द peel fruit can cure stomach upset. Today scientists are making many new medicine from plant, मतलब नीम का हुआ, ठीक है ना, और हल्दी हुई, और भी इसमें बताया गया स्पेटिक्स हुआ, ठीक है ना। इसमें ये सब का है बहुत बहुत ज़्यादा समय से दवाई बनती चली आ रही है। बेल का बेल हुआ, उसका फ्रूट हुआ, ठीक है, पेट की दवा भी इससे बनती है। और आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत सारे पेड़ों से बहुत सारी दवाइयों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर ग्रोइंग मोर ट्रीज इज द ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थिंक अबाउट, पेड़ बहुत जरूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन ये है ग्रोइंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि हमें इससे ऑक्सीजन और पानी भी मिलता है। जैसे पेड़ अगर नहीं रहेगा तो वहाँ बरसात नहीं होती है, ठीक है, पेड़ नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। दिस कीप आवर ऑयल फ्रेश एंड क्लीन, इससे हमारा क्या रहता है? दिस कीप आवर ऑयल फ्रेश, इससे हमारे ऑयल जो है फ्रेश रहते हैं और क्लीन रहते हैं। रूट ऑफ ट्री प्लांटेड अलोंग टू रोड्स ऑफ आवर सिटीज रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। रूट्स क्या करते हैं? रूट्स ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं जो दूर दूर तक जाती हैं, तो जिससे पॉल्यूशन का खतरा कम रहता है। फॉरेस्ट मेक श्योर दैट वी गेट इनफ रेन, अगर जंगल नहीं होंगे तो ज़्यादा बरसात नहीं होगी। विदाउट ट्री द अर्थ वुड बिकम ए हॉट ड्राई डिजर्ट, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? रेगिस्तान के समान हो जाएगी। नेचर कीप ए बैलेंस बिटवीन ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, प्रकृति ने यहाँ बैलेंस बना के रखा है, हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रकृति ने जो दिया है उसका सदुपयोग करिए, उसका ध्यान रखिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्लांट्स यूज अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनिमल ब्रीथ आउट, ठीक है ना। जो जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे क्या करते हैं? पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वही ऑक्सीजन हम इंसान लोग लेते हैं। डेड एनिमल्स पुट सम मिनरल बैक इनटू द सोइल, जो मरे हुए जानवर होते हैं जब सड़ जाते हैं तो मिट्टी में मिनरल यानी कि पोषक तत्व आ जाते हैं मिट्टी में। एनिमल ईट अप प्लांट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड, एनिमल ईट अप प्लांट, और जानवर जब पेड़ जब उसमें ग्रो करता है कोई पेड़ तो बड़ा होता है तो जानवर उसको खाते हैं। फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल, तो जंगल में जो जानवर रहते हैं उनकी और जंगल की, हमें दोनों की सुरक्षा, जैसे जंगल जहाँ है वहाँ वही जानवर रहेंगे तो जानवरों की भी रक्षा होगी प्लस में जंगल की भी सुरक्षा होगी। इसलिए हमें पेड़ और जानवरों दोनों से प्यार करना चाहिए, दोनों को लगाना चाहिए, दोनों की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का ये लेसन बेटा समाप्त हो गया है। अब आपका एक क्वेश्चन आंसर बच रहा है, करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक, है ना, ट्रू फॉल्स, आंसर द फॉलोइंग। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट है बुक आप जल्दी से ले लीजिए, बुक ले लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।